व्यूअर्स, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच जो ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेला जा रहा है, आज उसके तीसरे दिन के खेल का इख्तिताम हुआ। आज का दिन भी मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड के नाम रहा। जैसा दूसरा दिन में इंग्लैंड ने कंप्लीट डोमिनेशन शो की, आज भी दिन मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड के प्लेयर्स के नाम रहा। इंडियन बॉलिंग बिल्कुल बेबस नजर आई इंग्लैंड बैटिंग के सामने। आज जब इंग्लैंड ने मैच का आगाज किया तो 225 फॉर 2 थे और इंग्लैंड अपने स्कोर को ले गया 544 फॉर 7 और इस वक्त इंग्लैंड खड़ा है जहां पर 186 रन की लीड हो चुकी है। तो इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है, मैं समझता हूं कि इंडिया की पुअर बॉलिंग और उनकी पुअर कैप्टनसी शुभमान गिल की है। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपके सामने इसको साबित करता हूं। आप देखिए, अगर बॉलिंग की बात की जाए इंडिया की, तो इतनी पुअर बॉलिंग रही कि दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है इंडिया के, जिसमें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, वो अपने 5वें या 6ठे स्पेल में जाकर विकेट ले रहे हैं। बुमराह ने 28 ओवर किए हैं तो बुमराह आखिरी स्पेल में जाकर विकेट ले रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने अगर 26 ओवर किए तो वो अपने आखिरी स्पेल में विकेट ले रहे हैं। जब आपके दो प्रीमियर फास्ट बॉलर जब अपने 5वें या 6ठे स्पेल में विकेट लेंगे तो रन फिर 500 तो बनेगा ही। क्योंकि देखिए, कोई भी टीम जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है वो अपने फास्ट बॉलर पर या मेन बॉलर्स पर डिपेंड करती है कि ये मुझे विकेट लेके देंगे। जैसे इंग्लैंड की टीम की सारी बॉलिंग जो है अगर देखा जाए वो डिपेंड कर रही है इस वक्त बेन स्टोक्स पर, और उनके बाद जो डिपेंड कर रही है जब से जोफ्रा आर्चर आए उन पर। तो जब जब इंग्लैंड की टीम उन्हें बॉल थ्रो करती है तो वो विकेट लेके देते हैं। लेकिन इस टेस्ट मैच में हुआ ये कि इंडिया ने जब जब बुमराह की तरफ बॉल फेंकी, जब जब सिराज की तरफ बॉल फेंकी, वो विकेट लेकर नहीं दे सके। आप देखें कि इजी खेला इंग्लैंड। 5 विकेट गिरे आज के दिन में उनके और उन्होंने 319 रन ऐड किया। ओले पोप 71 करके, जोए रूट 150 रन बनाकर उस लिस्ट में आ गए हैं कि अब उनसे सिर्फ आगे सचिन तेंदुलकर रह गए हैं और वो 2500 रन जो है वो शॉर्ट हैं सचिन तेंदुलकर से। तो वो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन जाएंगे, यानी कि टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। और पूरा पोटेंशियल है उनके पास वो एनर्जी है, उनके पास वो काबिलियत है, वो टेम्परामेंट है। अगर उनकी फिटनेस रहेगी तो वो ज़रूर ये टारगेट अचीव कर लेंगे और वो सबसे बड़े बैट्समैन बन जाएंगे, रन्स में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले टेस्ट में। अब दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया की बॉलिंग तो चले, माना कि दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर आपके परफॉर्म करके नहीं दे रहे। अब कैप्टनसी का इम्तिहान आता है कि आपके पास जो अदर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर शुभमन गिल एक दफ़ा फिर फेल हो गए। जैसे ही प्रेशर पड़ता है शुभमन गिल बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। आप देखें, जो सबसे हैरानकुन बात है, मैं कल से बोल रहा था कि भाई वाशिंगटन सुंदर को बॉल के लिए लाएं, वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग के लिए लाएं। आज 69वें ओवर में जाकर वाशिंगटन सुंदर बॉल करने के लिए आते हैं और अपने चौथे या 5वें ओवर में विकेट निकाल के दे देते हैं। बात यह है कि वाशिंगटन सुंदर को आपने जब सुबह आके फास्ट बॉलर ने गेंद कर ली, विकेट नहीं निकली, तो क्यों नहीं यूटिलाइज किया? कल क्यों नहीं यूटिलाइज किया आपने? तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप एक लड़के को खिला रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, जबकि प्रीवियस टेस्ट मैच में भी आपने देखा कि उसने 4 क्रूशल विकेट आपको लेकर दी। यहाँ पर फिर आप उसे आजमाने के लिए तैयार नहीं होते और फिर जैसे ही उस लड़के को लाते हैं वो दोनों आपको विकेट निकाल के देता है। ओले पोप की भी विकेट निकाल के देता है और हैरी ब्रूक की भी विकेट निकाल के देता है। और फिर वो 11 ओवर करने के बाद फिर वो भूल जाते हैं और उसके बाद फिर दूसरे बॉलर जो है वो गेंद करने चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा तो शुभमन गिल के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि उनका ऐसा माइंडसेट क्यों है। यानी कि अगर आप वो एक लड़के पर ट्रस्ट ही नहीं करते कि यार ये मुझे हेल्प आउट कर सकता है या विकेट लेके दे सकता है मैच में, तो उसे खिलाने का फायदा क्या है कि अगर आप कैप्टन ने उस पर जो है कॉन्फिडेंस शो नहीं करना। तो मुझे इस लिहाज से ये वो बॉलिंग रोटेशन जिस तरीके से देखे कल जब वो आए थे तो उस पर भी मैंने बड़ा क्रिटिसिज्म किया था कि भाई दोनों एंड से अपने टॉप क्वालिटी बॉलर लगाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाए। इस तरह अंशुल कंबोल का खेलना मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि एक लड़का जिसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके गए, प्रसिद्ध कृष्णा, उसको 2 टेस्ट मैच भी खिलाए, वो प्रीवियसली भी आपकी टीम का हिस्सा रहा है, उसको आपने निकाल के अंशुल कंबोल को खिला दिया। किस वजह से 1 विकेट वो ले सके, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट की, कोच की और कैप्टनसी की मर्जी से होते हैं कैप्टन की। तो ये बड़ी ज़्यादा जो है ना शॉकिंग थी मेरे लिए। और दूसरी तरफ आप देखें कि इंग्लैंड की अगर आप कोचिंग देख लें या उनके जो प्लेयर हैं वो कितने ज़बरदस्त परफॉर्म में भी हैं और कितना फोकस दिखाई दे रहे हैं। जोए रूट 150 करते हैं, उसके बाद हैरी ब्रूक आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर जबरदस्त इनिंग खेलते हैं। बेन स्टोक्स आकर इस वक्त वो 78 रन बनाकर खड़े हैं। हालांकि उनके जो है हैमस्ट्रिंग हो गया था, वो चले गए थे, फिर दोबारा वापस आ गए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अभी 186 रन की लीड हुई है। अगर इसमें वो मजीद 50 रन ऐड कर देते हैं तो इंडिया के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स हो सकती हैं, क्योंकि अभी जहां मैच खड़ा है, अब 2 दिन का खेल बाकी रह गया है। अगर देखा जाए तो 70% इस मैच में जो मैं समझता हूं कि इंग्लैंड के जीतने के चांसेस हैं। 25% चांसेस जो हैं वो ड्रॉ होने के हैं और 5% चांस जो है वो इंडिया के हैं। वो भी इस सूरत में कि इंग्लैंड को सुबह आकर 2-3 विकेटें निकाल कर इंडिया अगर
400 के राउंड रन्स करे, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल इस लिहाज से है कि एक तो इंडिया को जब वो 400 करेगा तो मैच इतना डीप चला जाएगा कि वहाँ जाकर 40-50 ओवर बाकी बचेंगे, तो फिर उसमें आकर इंग्लैंड को आउट करना, ज़ाहिर है इंग्लैंड कोशिश तो पूरी करेगा, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड चांस है इस चीज़ के होने के। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इंग्लैंड इजीली 200, 220, 30 रन की लीड ले लेगा और इंडियन बैटर्स डेफिनेटली स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई देंगे, क्योंकि पिच में जिस तरीके से एक दो प्लेयर जो अभी आउट हुए, बॉल बिल्कुल बैठ गया क्रिस वोक्स का। तो ये चीज़ें हैं कि इंडिया जो है ना, इस मैच में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया को हुआ उसकी इंजरीज़ हैं। एक तो बॉलर पहले इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए, फिर जिस तरीके से ऋषभ पंत क्रूशल मोमेंट पर इंजर्ड हो गए। अब देखें कि ऋषभ पंत पहले ही कोई खातिर खा, उनके फिटनेस का प्रॉब्लम पहले ही चल रहा था, जिस तरीके से वो पिछले टेस्ट मैच में भी बैटिंग करने आए लेकिन कीपिंग करने नहीं आए। तो इंडिया ने लेकिन फिर भी उनके साथ गए, क्योंकि उन पर इतना ट्रस्ट था कि ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, और उन्होंने आकर फिर परफॉर्मेंस दी भी। लेकिन इस दफ़ा उनकी फुट इंजरी हो गई और वो ज़्यादा सवेयर हो गई। तो इंजरी प्लस बैड बॉलिंग प्लस बैड कैप्टनसी, तीनों चीज़ें मिलने की वजह से मैं समझता हूँ इंडिया की ये हालत हो गई है कि इंडिया ज़्यादा चांस है कि इस टेस्ट मैच का जब एंड होगा तो इंडिया ये सीरीज़ हार जाएगा, क्योंकि कोई मिरेकल ही है जो इंडिया को बचा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि एक दिन कंप्लीट बारिश हो जाए, तो उसमें फिर चांस है कि इंग्लैंड जब उनको खेलने के लिए देगा तो इंडिया उसको रोक रोक के जो है ड्रा कर सकता है। अदरवाइज अगर इंडिया पूरे 2 दिन खेलने होंगे तो बहुत ही मुश्किल चांस है कि इंडिया इसको ड्रॉ कर ले। अगर ड्रॉ कर लेता तो मैं समझता हूँ फिर तो ये एक जिसे कहते हैं मुआवजा हो जाएगा। तो देखते हैं, अब ये है कि एक तो अप्रोच देखनी होगी इंडियन बैटर्स की कि वो आकर कैसे खेलते हैं, और अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है बेन स्टोक्स की इंजरी किस लेवल की है। वो क्रीज पर मौजूद हैं, सिंगल जहाँ पर सिंगल होती है वो वाइड करते हैं, जहाँ डबल होती है वहाँ सिंगल लेते हैं, तो ज़ाहिर है उनका कंसर्न तो है। अगर वो वाकई ज़्यादा स्वेयर इंजरी हो जाती है, वो बॉलिंग में नहीं आते, तो ये एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड की अगर आप पूरी बॉलिंग उठाएं तो बेन स्टोक्स हर क्रूशल मोमेंट पे विकेट लेके दे रहे हैं। तो वो ये देखना होगा कि वो कितने फिट हैं। अगर तो वो उनकी इंजरी को इतनी स्वेयर नहीं है और वो ज़ाहिर है कल के दिन में आकर जल्दी से 20-30 रन ऐड करते हैं और उसके बाद इंग्लैंड बॉलिंग पे आता है और वो ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं और फिर बॉल भी करते हैं, तो फिर मुझे लगता है वो इंग्लैंड जो है ना इंडिया को बोल्ड आउट कर लेगा और ये मैच निकाल लेगा। कल के दिन में ज़्यादा चांस है कि ये मैच क्लियर हो जाएगा कि ये मैच किस तरफ जा रहा है, और ज़्यादा चांसेस जो सिचुएशन डेवलप हुई है अभी तक मैच में कि ये वाज़े तौर पर इंग्लैंड की फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया के हाथ से जो है वो सीरीज़ जा रही है, और जो कि बड़ा ही लम्हा फ़िक्री है इंडिया के लिए। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया के प्लेयर बहुत ज़्यादा इंजरी का शिकार हुए इस टूर पर, ख़ास तौर पर जो उनकी बॉलिंग थी। और एक और चीज़ जिस पर उन्हें बात करने की ज़रूरत है वो ये है कि वो हद से ज़्यादा बुमराह पर जो है वो कॉन्फिडेंस शो करते हैं, और जिसका रिजल्ट जो है उसका बिल्कुल अगेंस्ट आ रहा है। आप देखें कि तीसरा टेस्ट मैच है जिससे वो बुमराह के साथ खेल रहे हैं और तीसरे टेस्ट मैच में भी हार की तरफ जा रहे हैं, जबकि एक टेस्ट मैच जो उन्होंने जीता है वो बुमराह के बगैर खेला है। तो इससे भी जो है कि मतलब एक लड़के पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालने की क्या ज़रूरत है कि भाई वो खेलेगा तो फिर ही आप बेहतर बॉल करेंगे। आप बाकी लड़कों को भी कॉन्फिडेंस दें। ये मैंने पिछले टेस्ट मैच में भी बात की थी, मैं अभी भी यही बात करूंगा कि अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में जीतना है तो आपको मजीद लड़कों को एंटर करना पड़ेगा और उन पर कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। वो आपको डिलीवर करके देंगे जिस तरीके से बीजीटी में डिलीवर करके दिया था, जो अभी इंग्लैंड के टेस्ट मैच में जिसमें ये नहीं खेले बुमराह, वहां पर डिलीवर करके दिया था। तो बुमराह को एज अ प्लेयर रखें, जब वो फिट हो तो बिल्कुल पार्ट बने प्लेइंग 11 का, जब वो फिट ना हो तो ना पार्ट बने। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने लड़कों को कॉन्फिडेंस दें, तभी आप जीत सकेंगे। अभी तो सिचुएशन बहुत ही नाजुक चल रही है और ज़्यादा चांस मैच जो है इंडिया के हाथ से निकल चुका है और सीरीज भी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।